हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे यूपी पीसीएस 1 का टेस्ट सीरीज के बारे में। ठीक, और ये टेस्ट सीरीज जो है यूपी पीसीएस प्री 2024 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, वीडियो अगर अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक, आइए डिस्कस करते हैं बिना किसी देरी के। और पहला क्वेश्चन कह रहा है, और पहला क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि भारत में हाल ही में स्वीकृत डाकघर विधेयक 2023 के द्वारा जो है किस विधायी अधिनियम को प्रतिस्थापित किया गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज भारतीय डाकघर अधिनियम 1998 को इसने बदला है। ठीक, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, और ये कह रहा है चंद्र अन्वेषक के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी को लीव एरिक्सन चंद्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर है ऑप्शन ए, मतलब इसरो। ठीक, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हाल ही में कौन सी एयरलाइन एक कैलेंडर वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को परिवहन करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन गई है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है ना, ये भारतीय एयरलाइन बन गई है इंडिगो के द्वारा जो है एक कैलेंडर वर्ष में 100 मिलियन यात्री को जो है परिवहन किया गया है। ठीक, और यह पहली भारतीय एयरलाइन बन गई है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2014 ठीक में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया था। ठीक, तो ये जो है क्वेश्चन नंबर चौथा, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है ना, ये बात की जा रही है 7वां। ठीक, क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ठीक है ना, यहाँ पे जो 14 बनाया 20, इसकी जगह होगा 24। ठीक है ना, 2024 की बात की गई है, इसमें जो है भारत की जो रैंक है वो है 7वीं। ठीक, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है कि किस भारतीय राज्य ने जो है लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेटस 2023 रैंकिंग में अचीवर का दर्जा बरकरार रखा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज तमिलनाडु। ठीक, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कौन से भारतीय राज्य सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं को विकास योजना के तहत उच्च क्षमता तैनात करने के अग्रणी के रूप में उभरे हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन आपका सी, राजस्थान और आंध्र प्रदेश दो राज्य ऐसे हैं जो सौर पार्कों और अल्ट्रा, ठीक है ना, मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं को विकास योजना के तहत जो है उच्च क्षमता तैनात करने में अग्रणी उभरे हैं। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है नासा का टेम्पो क्या है। नासा का टेम्पो उपग्रह है, और जो है मुख्य रूप से किस पर्यावरणीय कारक की निगरानी और विश्लेषण के लिए डिजाइन किया गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज, और ये है वायु प्रदूषण का स्तर और वितरण। ठीक, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के तहत समग्र शिक्षा अभियान के लिए कितनी राशि का योगदान किया गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, और ये है 20,225 करोड़ रुपया। ठीक, 20,225 करोड़ रुपया जो है ये 23-24 के बजट में शिक्षा अभियान के लिए जो है बात की गई है। ठीक, उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कह रहा है नाइन्थ क्वेश्चन जो है, और ये कह रहा है नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी, ठीक, नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सूचकांक के अनुसार किस भारतीय राज्य ने कृषि विपणन सुधारों में पहला स्थान हासिल किया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर होगा और वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज आंध्र प्रदेश। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में यहाँ बात की जा रही है भारत के आगामी गणतंत्र दिवस समारोह के लिए किस देश के राष्ट्रपति को जो है मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। ठीक,
तो आपको पता होगा 2024 में जो गणतंत्र दिवस हुआ था 26 जनवरी को, तो इसके जो है फ्रांस के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया था मुख्य अतिथि के रूप में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि किसे बाजरा की रानी के नाम से जाना जाता है और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के उपलक्ष्य में G20 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित भी किया गया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है ऑप्शन सी। तो ये इनका जो नाम है रायमती घुरिया है, इन्हें जो है बाजरा की रानी के नाम से जाना जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है समुद्री सहयोग ऊर्जा सुरक्षा और डिजिटल भुगतान जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत ने किस देश के साथ भविष्य के लिए संयुक्त विजन साझेदारी को अपनाया। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, और ये है आपका है ओमान। ठीक, क्या है ओमान। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है कि सॉरी, हाल ही में किस देश ने दुर्लभ पृथ्वी धातुओं से संबंधित प्रौद्योगिकी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक, तो जो क्वेश्चन नंबर 13 है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, चीन एक ऐसा देश है जिसने जो दुर्लभ पृथ्वी धातुओं से संबंधित जो प्रौद्योगिकी थी उनके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये कह रहा है उच्च शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्रालय ने प्रवेश परीक्षाओं के लिए स्व मूल्यांकन परीक्षण और सहायता के लिए साथ ही पोर्टल शुरू करने के लिए किस शैक्षणिक संस्थान के साथ जो है सहयोग किया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ये है आपका IIT कानपुर। ठीक, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन का उद्देश्य किस बीमारी को रोकना है, जैसा कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की पूर्व योग्य टीकों की सूची में जोड़ा गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर होगा और वो होगा ऑप्शन सी। ठीक, दैट इज मलेरिया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। हाल ही के समझौते के अनुसार भारत किस देश में अन्वेषक और विकास के लिए 5 लिथियम ब्लॉक का अधिग्रहण करेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज अर्जेंटीना। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है अर्थशास्त्री रोहित लांबा के सहयोग से ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिंग NGयाज इकोनॉमिक फ्यूचर पुस्तक का विमोचन किसने किया है। तो इस पुस्तक का जो विमोचन किया गया है वो किया गया रघुराम राजन के द्वारा। ठीक है ना, रघुराम राजन जो है RBI के पूर्व गवर्नर हैं। ठीक है ना, इनकी बुक का नाम है, एक बार दोबारा देख लो, इस बुक का जो नाम है और ये ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिंग NGयाज इकोनॉमिक फ्यूचर। ठीक, आगे बात करते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता के केंद्र देश का पहला AI शहर किस भारतीय राज्य में स्थापित किया जाएगा। ठीक, देश का पहला जो है AI शहर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, और ये है उत्तर प्रदेश। ठीक, उत्तर प्रदेश में देश का पहला जो है AI आधारित शहर स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, और ये कह रहा है कि 1500 तबला वादकों के जमावड़े के साथ जो है सबसे बड़े तबला समूह का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ पर बनाया गया। ठीक, तो ये जो बनाया गया ग्वालियर में बनाया गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है प्रवासी श्रमिकों के लिए डिजाइन की गई ट्रेन का क्या नाम है जो ऐतिहासिक मार्गों पर जो है जोड़ देती है और मोबाइल चार्जर और शून्य डिस्चार्ज मॉड्यूल शौचालय जैसी बेहतर सुविधाएं प्रदान करती है। ठीक, तो ये क्वेश्चन जो है ये 20 क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज अमृत भारत ट्रेन। ठीक, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है सॉरी, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन फाउंडेशन के गवर्निंग बोर्ड में नियुक्त पहले भारतीय के रूप में किसने जो है इतिहास रचा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी सही आंसर होगा, दैट इज वीटा दानी। ठीक, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। विश्व भारती विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग के शोधकर्ताओं के द्वारा खोजे गए नए
जो है बैक्टीरिया सॉरी स्ट्रेन का क्या नाम है? ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज पेंटोइया गो टैगोरी। ठीक। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। क्वेश्चन नंबर जो 23 है, 23 है, ये कह रहा है देश में युवा नव प्रवर्तकों की प्रतिभा को पोषित करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा क्या पहल शुरू की गई? ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर होगा दैट इज मेड टेक मित्रा, शुरुआत की गई डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा। ठीक। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। किस हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 को हाल ही में यूनेस्को के 2023 ब्रिक्स वर्सेल्स में दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों में से एक के रूप में मान्यता मिली है? ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये आपको पता है ये बेंगलुरु में है। ठीक। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर जो 25 है ये कह रहा है कि उस योजना का नाम क्या है? ठीक है ना, जिसके तहत केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पूरे भारत में आंगनवाड़ी केंद्रों के भीतर जो 17,000 क्रेच स्थापित करने की योजना बना रहा है। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज पालना। ठीक। इस योजना का नाम है क्या है? पालना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कुडनकुलम परमाणु संयंत्र की बिजली उत्पादन इकाइयों के निर्माण के लिए भारत ने किस देश के साथ महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक। तो जिस पे जो हस्ताक्षर किए हैं वो है ऑप्शन बी, ठीक है ना, रूस। रूस ने जो है हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है भारत जो है GPT प्रोग्राम और स्मार्ट टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करने के लिए रिलायंस जियो किस शैक्षणिक संस्था के साथ जो है सहयोग कर रहा है? ठीक। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज IIT बॉम्बे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 28 जो है ये कह रहा है किस हाल ही में किस देश ने ओपेक से अलग होने की घोषणा की है? ठीक। ओपेक जो है आपको पता है ये पेट्रोलियम जो समूह देश है उनका एक समूह के देश हैं उनका ये उस समूह को जो ओपेक बोलते हैं और इससे अलग होने की जो घोषणा की है ये घोषणा की है अंगोला ने, यानी कि 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में। ये कह रहा है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की पहली महिला निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ठीक। तो जो CISF की पहली महिला निदेशक है इनका जो नाम है और वो है नीना सिंह। ठीक। ऑप्शन डी ए चर्चा में रहे, पहली है इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में। यहाँ पे कह रहा है कि बाजरा के लिए वैश्विक केंद्र क्या होगा? ठीक। बाजरा के लिए जो वैश्विक केंद्र होगा और ये होगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज हैदराबाद में भारतीय बाजरा अनुसंधान केंद्र। ठीक। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है और ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक। कौन जो है निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है? 31 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सही सुमेलित नहीं है, इसे छोड़ देते हैं। जो सही सुमेलित है इनको हमें पढ़ना है। ठीक। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन ये 1979 में मनाएगा। ठीक। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन इसको जो है एजेंडा 21 के नाम से जानते हैं और ये हुआ था 1992 में। ठीक। पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 ये 1997 में हुआ था। ठीक। आगे बात करते हैं दुर्लभ जाति के हिरण के लिए निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? ठीक। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में। यहाँ पर कह रहा है दुर्लभ जाति के हिरण के लिए निम्न में से जो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य प्रसिद्ध है? ठीक। क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी जो है ये है केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये सही आंसर है। ठीक है ना। दुर्लभ जाति के हिरण के लिए जो है राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया ये केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में। क्वेश्चन नंबर जो 33 है ये कह रहा है वायु प्रदूषण के संदर्भ में PM मतलब पार्टिकल मिलियन, ठीक है ना,
का तात्पर्य क्या है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी ये है पार्टिकुलेट मैटर। ठीक, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 34 ये कह रहा है गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी। ठीक, गुप्त युग में जो है गुप्त काल के दौरान भू राजस्व की दर जो है क्या थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी और ये है उपज का छठा भाग मतलब 1/6 भाग। ठीक, यह है कर थी गुप्त काल के समय। ठीक, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में। यहाँ कह रहा है मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से जो है किस बाबुल यहाँ पर काबुल बाबुल मक्का या फिर जो है मक्का द्वार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 का जो सही आंसर होगा और ये होगा ऑप्शन डी। ठीक, सूरत। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में। क्वेश्चन नंबर जो 36 है यहाँ पे कह रहा है सम्राट अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई है। ठीक, जरम कली की जो उपाधि दी गई है ये उपाधि दी गई है ऑप्शन ए। ठीक है ना, और मोहम्मद हुसैन को। ठीक, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 37 जो है ये कह रहा है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने लागू किया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लागू किया गया था। ठीक, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में। तो यहाँ पे बात की जा रही है जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया था तब जो है लियाकत अली खां को जो विभाग दिया गया था वह विभाग कौन सा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर जो 38 है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक, ठीक है ना, सी है, ये है वित्त विभाग। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में और यहाँ पे कह रहा है ट्रांसफार्मर में जो है निम्न में से किसके कारण ऊर्जा हासिल हानि नहीं होती है। ठीक, ट्रांसफार्मर में जो है किसके कारण ऊर्जा हानि नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी दैट इज क्रोड का नर्म लोहे का बना होना। ठीक, क्रोड जो होता है उसका नर्म लोहा होता है जिसके कारण जो है यानी कि नर्म लोहे से क्रोड बना होता है जिसके कारण ट्रांसफार्मर में जो ऊर्जा हानि नहीं होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर जो 40 है। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है क्षारीय धातु प्रबल अपचायक है इसका कारण क्या है। ठीक, इसका जो कारण होगा वह ऑप्शन ए होगा दैट इज निम्न आयन ऊर्जा। ठीक, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 41 है जो कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। ठीक है ना, सूची 1 और सूची 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 41 का जो देखो ऑप्शन ए पेप्टिक बर्ड डेंगू और फील पाँव और मलेरिया। ठीक, और इधर दे रखा है आपका विषाणु प्रोटोजोआ कृमि और जीवाणु। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है ना, दैट इज 4 1 3 2। ठीक, ए का जो चौथा होगा। जो पेप्टिक बर्ड है इसका संबंध जीवाणु से होता है, बी का पहला है डेंगू सभी को पता है विषाणु से होता है, और सी का तीसरा फील पाँव जो है कृमि से होता है, और डी का दूसरा ये मलेरिया जो सभी को पता है प्रोटोजोआ से होता है। ठीक, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में। यहाँ पे बात की जा रही है स्टार्टअप्स की विशेष विशेषताओं आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक, दूध निवेशकों के माध्यम से, जोखिम युक्त पूंजी से और भीड़ वित्त पोषण के माध्यम से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 43 और कह रहा है कि हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है। क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर ऑप्शन बी दैट इज भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ठीक, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर जो प्रकाशित की जाती है वह जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा प्रकाशित की जाती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 44 जो है और ये क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है। ठीक, स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग जो है इस प्रयोग होता है बैंक में बचत खातों में। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही होगा। ठीक, सॉरी क्वेश्चन नंबर 44 का जो है स्मार्ट मनी जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड होते हैं इससे संबंधित होती है। ठीक है ना, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक, क्रेडिट कार्ड। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है
क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई का गुणात्मक उधार नियंत्रण उपाय नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज खुला बाजार कार्यवाही। ठीक, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 के बारे में। यहाँ पे बात की जा रही है किस पंचवर्षीय योजना में, ठीक, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया। ठीक, और जो ऋणात्मक विकास जो है प्रदर्शित किया है, क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो है ऋणात्मक विकास हुआ था। ठीक है ना, पंचवर्षीय योजना से एक क्वेश्चन लगभग तय बन जाता है। ठीक है ना, कैसे भी घुमा फिर आगे पहुँच ले। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में, निम्नलिखित में से कौन सा एवं जो है सुमेलित नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 47 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, एस्पिरिन का संबंध निश्चेतक से नहीं होता है। ठीक, बाकी जो है ये क्लोरोमाइसोटिन इसका संबंध जो है टाइफॉइड नासी होता है, क्रिस्टल का संबंध पूत रोधी होता है और क्विनिन संबंध जो मलेरिया रोधी होता है। एस्पिरिन का संबंध जो ये दर्द निवारक होती है गोली। ठीक, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है आणविक जाति वृत्त का महत्व है। ठीक, आणविक जाति वृत्त का जो महत्व है और इसका जो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी ऑप्शन डी है। ठीक है ना, देख लेते हैं। दूरस्थ संबंधित जीवों के डीएनए के मध्य विभिन्नताओं को ज्ञात करने में, जाति उद्भव को समझने में और वर्गीकरण करने में। ठीक, आगे बात करें तो आगे क्वेश्चन नंबर 49 में बात की जा रही है किस जो है किस अवस्था में गीले कपड़े जो है सबसे जल्दी सूख जाते हैं। ठीक, गीले कपड़े किस अवस्था में जल्दी सूख जाते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज 20% अगर आर्द्रता है और जो है 60% का 60 डिग्री सेल्सियस का जो है तापक्रम है, तो इस केस में गीले कपड़े हैं तो वे जल्दी सूख जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है और ये कह रहा है किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर, किसी भी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर प्रतिरोध क्या होगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ये आपका प्रतिरोध कम हो जाएगा यानी कि घट जाता है। ठीक, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 के बारे में। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर जो 51 है और ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक है जो राजा राम मोहन राय के सामाजिक और धार्मिक सुधार के विचारों के संबंध में सही नहीं है। ठीक, मतलब 4 जो ऑप्शन है इनमें से गलत ऑप्शन देखना है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर जो 51 है, ठीक, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गलत है, बाकी ऑप्शन सही है। ठीक, मतलब क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सही नहीं है वो यही है। ठीक, उन्होंने अनन्य रूप से उदीयमान भारतीय मध्यम वर्ग की समस्याओं और मुद्दों पर ही जो है ध्यान दिया। ठीक, बाकी जो सही आंसर है वो देख लेते हैं। उनके प्रयास से 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, सभी को पता है, और 1829 ईस्वी में, ठीक है ना, सभी को पता है विलियम बेंटिक के प्रयासों से, और इन मतलब उसने पारित किया और इनको प्रयासों से जो सती प्रथा का अंत हुआ। ठीक, आगे उन्होंने जो है विभिन्न धर्मों को सार्वत्रिक ईश्वरवाद का मूर्ति रूप माना और उनकी जो है वेदांती अद्वैतवाद 1815 के बाद जो ईसाई ईश्वरवाद के प्रभाव स्वरूप मजबूत हुआ। ठीक, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर जो 52 कह रहा है अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर होगा दैट इज लॉर्ड लिटन। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आगे बात करें और आगे बात की जा रही है क्वेश्चन नंबर 53 के बारे में। यहाँ पे बात की जा रही है हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष किसके द्वारा जो है 1800 ईस्वी में प्रकाशित में लाए गए थे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर है ऑप्शन ए, और ये है कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा जो है हम्पी के विजयनगर के भग्नावशेष मतलब खंडित जो है उनको जो है कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा 1800 ईस्वी में प्रकाशित में लाए गए थे। ठीक, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 के बारे में। प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार जो है 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। ठीक,
तो उसमें सो जो है आगे कह रहा है कि इनमें से किसका क्रम एक जैसा। ठीक, क्वेश्चन नंबर जो 54 है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कृत, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ठीक, सभी को पता है ये कृत सतयुग होगा, फिर त्रेता, द्वापर, कलयुग। ठीक है ना। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है और ये कह रहा है सतत विकास से संबंधित अंतर पीढ़ी समानता। ठीक, अंतर पीढ़ी समानता से संबद्ध कथनों पर विचार कीजिए। एक कथन कह रहा है अंतर पीढ़ी समानता एक मूल्यगत संकल्पना है जो मानव समुदाय की भूत, वर्तमान और भविष्यकालीन पीढ़ियों के मध्य साझेदारी को दर्शाता है। ठीक, और वहीं जो दूसरा कथन कह रहा है और ये कह रहा है अंतर पीढ़ी समानता सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पीढ़ी को संसाधनों तक पहुंच का लाभ प्राप्त होना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 55 का जो सही आंसर होगा और दैट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कह रहा है एक और दो दोनों सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है और ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर जो 56 है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है ना, ऑप्शन बी जो है ये विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म ये जो है उत्तरदायी ओजोन परत की जो क्षीणता होती है इसके लिए उत्तरदायी नहीं होता है, बाकी उत्तरदायी होता है CFC-12। ठीक, और अग्निशमक में प्रयुक्त होने वाली गैस हेलोन 1, 2, 1 और नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है ना, तो इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली जो अतिरिक्त राशि थी इसी को जो है फवाजिल कहते थे। कब? सल्तनत काल में। ठीक, तो सल्तनत काल में जो फवाजिल कहा जाता था ये कहा जाता था इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि को। ठीक, आगे बात की जा रही है क्वेश्चन नंबर 58 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर जो 58 है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है और ये कह रहा है उच्च शुद्धता के मोनोक्रिस्टलीय सिलिकॉन का उपयोग निम्न अनुप्रयोगों में से किसके लिए किया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी और ये है अर्धचालक युक्तियों में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक, क्या प्रयुक्त किया जाता है अर्धचालक युक्तियों में, दैट इज उच्च शुद्धता के मोनोक्रिस्टलीय सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। ठीक, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 के बारे में। हाल ही में वैज्ञानिकों ने उस प्रोटीन की खोज कर ली है जो मस्तिष्क के खतरनाक रोग अल्जाइमर को उत्पन्न करता है। निम्न में से वह कौन सी प्रोटीन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर जो 59 है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक, और इस ऑप्शन सी का जो नाम है इस प्रोटीन का नाम है एमिलाइड प्रीकर्सर प्रोटीन। ठीक, और ये एक ऐसी प्रोटीन है जो मस्तिष्क के खतरनाक रोग जो अल्जाइमर होता है इसको उत्पन्न करता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 60 का जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ये है आर्थिक कार्य विभाग। ठीक, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है मोनोक्लाइमैक्स एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक, एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था और वो प्रतिपादन किया था ऑप्शन ए F.E. क्लेमेंट्स के द्वारा। ठीक, आगे बात करते हैं निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक, 3, 1, 2, 4। देखो यहाँ सभी को पता है प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना या शुरुआत की गई थी 1973 और ये आपका प्रोजेक्ट हाथी इसकी शुरुआत की गई थी 1992। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये 1972 में आया था और इसके बाद जो है ये जैव विविधता अधिनियम ये आई थिंक जैव विविधता अधिनियम ये शायद 1980 में आया था। ठीक, तो इस प्रकार से 3 इसके बाद जो है 1 फिर 2 और 4 इस प्रकार से सही आंसर है। ठीक, आगे बात करते हैं और आगे बात की जा रही है क्वेश्चन नंबर 63 के बारे में और क्वेश्चन नंबर जो 63 है ये कह रहा है भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे, ठीक है ना, सामंत कौन थे? बंजारे
सामान्यतः कौन थे, कब, मध्यकालीन के समय। ठीक, क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बंजारी लोग ये व्यापारी थे। ठीक, ऐसे याद कर लो, बंजारी आज भी जो है ना गाँव में आते हैं, जो लेडीज का कॉस्मेटिक सामान होता है उस बेचने। ठीक है, तो वो व्यापारी, और वहाँ से इसको लिंक कर लो, आराम से याद हो जाएगा। ठीक, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 के बारे में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 64 के बारे में। ठीक, क्वेश्चन नंबर जो 64 है, ये कह रहा है निम्नलिखित नामों से प्राचीन भारत के चिकित्सकीय त्रय की पहचान की जाती है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, और ये है चरक, सुश्रुत और आपका बागवट। ठीक, ये जो है चिकित्सीय त्रक है, कौन चिकित्सीय त्रय है, इनका नाम क्या है, चरक, सुश्रुत और बागवट, चरक, सुश्रुत और बागवट। ठीक, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है भारत की निम्नलिखित वित्तीय संस्थाओं पर विचार कीजिए। ठीक, ये कह रहा है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI, और दूसरा कह रहा है भारतीय औद्योगिक वित्तीय एवं निवेश निगम ICICI। ठीक, और तीसरा कह रहा है भारतीय औद्योगिक विकास निगम IDBI। ठीक है ना, और चौथा कह रहा है नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास, ठीक है ना, बैंक। तो इन संस्थाओं की स्थापना का कालक्रम के बारे में बात करनी है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर जो 65 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक, ऑप्शन ए इसका है 1 2 3 4। ठीक, 1 2 3 4। यहाँ देख लेते हैं किसकी कब स्थापना की गई है। जैसे बात करें भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की, ठीक है ना, तो इसकी स्थापना 1948 में की गई। भारतीय औद्योगिक प्रत्यक्ष प्रत्यय एवं निवेश निगम की बात करें, ICICI ये बैंक है, इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना जो है 1955 में की गई। ठीक, 1955 में। और आगे बात करें भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की IDBI की स्थापना की बात करें, तो इसकी स्थापना 1964 में, और नाबार्ड की स्थापना सभी को पता है, इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। ठीक, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। यहाँ पर कह रहा है एनोस्मिया क्या है, एनोस्मिया कहते हैं। ठीक, एनोस्मिया जो है किसे कहते हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, और ये है ग्रहण संवेदना की कमी को। ठीक, एनोस्मिया कहते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है अप्रगामी तरंगे उत्पन्न होती हैं। ठीक, खुले पाइप में या तनी हुई डोरी में। ठीक, क्वेश्चन नंबर जो 67 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है ना, यानी कि दोनों में, खुले पाइप में और तनी हुई डोरी में, इन दोनों में जो है अप्रगामी तरंगें उत्पन्न होती हैं। ठीक, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 68 के बारे में। तो यहाँ पे जो है ग्रीन वाश इंगित करता है। ठीक, ग्रीन वाश जो इंगित करता है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है ना, पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा। ठीक, ग्रीन वाश होता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 के बारे में। यहाँ पे कह रहा है 1857 के विद्रोह के दिनों में इनमें से किसे जो है डंका शाह के नाम से जाना जाता था। ठीक, डंका शाह के नाम से जाना जाता था, कब, 1857 की जब क्रांति हुई थी उस समय। ठीक, तो 69 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज मौलवी अहमदुल्ला शाह। कौन, मौलवी अहमदुल्ला शाह जो है, इसको जो है डंका शाह के नाम से जाना जाता था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 70 यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। ठीक, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल बनना और बर्फ का गलना। ठीक, और जो है दुग्ध का आस्कंदन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है ना, ऑप्शन बी, दैट इज केवल 3 दुग्ध का आस्कंदन। ठीक है ना, ये बनना रासायनिक परिवर्तन है। बाकी सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल बनना ये, और आपका बर्फ का गलना या पिघलना, ये दोनों जो है आपके भौतिक परिवर्तन होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चंस कह रहा है, और ये कह रहा है भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी वृद्धि दर कम होने का क्या कारण है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऊंचा पूंजी उत्पाद अनुपात। ठीक, इसी के कारण जो भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी वृद्धि दर में कमी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 72 रासायनिक अभिक्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर होगा, पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं इसके दोनों। पहला कह रहा है, पहला कथन कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। वही दूसरा कथन कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में बदल जाते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर जो 72 है इसका सही आंसर होगा डी, न तो एक और न तो दो। ठीक है ना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 के बारे में। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो आपको पता है ये जो है वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया गया था। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्या है 74। तो 74 जो क्वेश्चन नंबर है इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक संस्कृति ने अपने मृत भाड़ों को सर्वप्रथम चित्रित किया था? ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर है ऑप्शन बी, और ये चित्रित किया था ताम्र पाषाण काल में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है, और ये कह रहा है वह कौन ब्रिटिश सैन्य अधिकारी था जिसने जो है भारत में टीपू सुल्तान को तथा यूरोप में नेपोलियन बोनापार्ट को हराया तथा अंततः ड्यूक ऑफ वेलिंगटन बना? ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 75 का सही आंसर है, और वो है आर्थर वेलेजली। ठीक, कौन है? आर्थर वेलेजली एक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी था जिसने जो है भारत में टीपू सुल्तान को और यूरोप में नेपोलियन बोनापार्ट को हराया था। ठीक, भारत में किसे हराया? टीपू सुल्तान को। ठीक, और यूरोप में किसे हराया था? नेपोलियन बोनापार्ट को तथा, और अंततः जो है ड्यूक ऑफ वेलिंगटन बना। डेट ये अंग्रेज अधिकारी था आर्थर वेलेजली। ठीक, वेलेजली। ठीक, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन नंबर 76। ठीक, 76 यह कह रहा है यदि किसी दंड चुंबक को दो बराबर भागों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े के ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक, अगर कोई दंड चुंबक है उसको जो दो बराबर भागों में काट दिया जाए, प्रत्येक टुकड़े की ध्रुव की ओर जो चुंबक है उसकी शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 76 का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, ये जो है अपरिवर्तित रहेगी। ठीक, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है निम्नलिखित पर जो है विचार कीजिए। एक कह रहा है बाजार ऋण दान, दूसरा कह रहा है ट्रेजरी बिल, और तीसरा कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक को निर्गमित विशेष प्रतिभूतियाँ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 77 दैट इज 77। तो इसका जो सही आंसर होगा 1, 2 और 3, मतलब ऑप्शन डी। ठीक है ना, तीनों ही इसके सही घटक है। ठीक, बाजार ऋणदान, ट्रेजरी बिल और भारतीय रिजर्व बैंक को निर्गमित विशेष प्रतिभूतियाँ। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 78 है जो है ये कह रहा है पादपों में श्वसन की प्रक्रिया में निम्न में से कौन से सहायक होते हैं? ठीक, पादपों में श्वसन की प्रक्रिया में कौन कौन सहायक होता है? ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 78 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, और ये है स्टोमेटा। पादपों में जो है स्टोमेटा की सहायता से श्वसन क्रिया की जाती है, याद कर लेना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 ये कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? ठीक, कौन जो है सही सुमेलित है? क्वेश्चन नंबर 79। तो इसका जो सही आंसर होगा, पहले हम आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक, 1, 2 और 4 ये सही सुमेलित हैं, और 3 जो है आपका सही सुमेलित नहीं है। ठीक, लोथल जो है प्राचीन गोदी क्षेत्र था। ठीक, और दूसरा जो है सारनाथीय बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश था, और चौथा नालंदा सभी को पता है बौद्ध आदिगम का महान पीठ था। ठीक, राजगीर अशोक सिंह स्तंभ शीर्ष ये गलत है। ठीक, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 के बारे में। और क्वेश्चन नंबर जो 80 है ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कैबिनेट मिशन जो 1946 का एक प्रस्ताव नहीं था? ठीक, तो इसका पहला ऑप्शन कह रहा है लोकतांत्रिक जनसंख्या शक्ति सिद्धांत के आधार पर संविधान सभा का गठन किया जाना था, और भी कह रहा है प्रांत एवं राज्यों के एक भारतीय संघ के लिए उपलब्ध था। ठीक, उपबंध था, सॉरी। इसी प्रकार से ऑप्शन सी कह रहा है, और ये कह रहा है संविधान सभा के सभी सदस्य को भारतीय होना, और डी कह रहा है संविधान सभा के कार्यकलापों का ब्रिटिश सरकार द्वारा पर्यवेक्षण किया जाना था। ठीक,
तो क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है ना। तो ये जो है सही आंसर है इसका। संविधान सभा के कार्यकलापों का ब्रिटिश सरकार द्वारा पर्यवेक्षण किया जाना, ठीक, ये आंसर इसका सही नहीं है, यानी कि प्रस्ताव नहीं है। आगे बात करते हैं लेजर का क्या अर्थ है, ठीक। लेजर का जो अर्थ होता है वो होता है ऑप्शन बी, दैट इज विकिरण के उत्सर्जन द्वारा प्रकाश प्रवर्धन, ठीक। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य सुरक्षा प्रणाली का एक घटक है, ठीक। तो खाद्य सुरक्षा प्रणाली का जो घटक है क्वेश्चन नंबर 82 का सही आंसर है ऑप्शन ए, ये है आपका सुरक्षित भंडार, ठीक। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है, ये कह रहा है एनओडीकरण, ठीक, एनओडीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 83 का सही आंसर है और ये आपका ए ऑप्शन सही है, ठीक। यह एल्यूमिनियम धातु पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है, ठीक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है और ये कह रहा है मलायन जैव विविधता वह उच्च हिमालयी क्षेत्र है जो हिम आच्छादित रहता है और वहाँ यूरोपियन जैव विविधता मिलती है। और दूसरा कह रहा है राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन पूर्वी हिमालय हॉटस्पॉट का प्रमुख जीव है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर जो 84 है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है ना। तो इसका जो है सही आंसर ऑप्शन बी, दैट इज केवल दो सही है, ये गलत है, ठीक। राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन पूर्वी हिमालय का हॉटस्पॉट का प्रमुख जीव है, ठीक। पूर्वी हिमालय आपको बताइए होगा नॉर्थ ईस्ट की साइड पड़ता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर 85 कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए जो है सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 सूची 2, ठीक। यहाँ पर ABC और यहाँ पर 1 2 3 दे रखी है, ठीक है ना। इसका 1 2 3 4, ठीक, ABCD ये 4 दे रखी है, इनका जो है सही सुमेलन करना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर जो 85 है इसका जो सही आंसर होगा और ये होगा आपका ऑप्शन सी, ठीक। क्या होगा ऑप्शन सी कह रहा है 1 का 4, ठीक है ना। 1 का 4 आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी का संबंध सभी को पता है, ये आपका अ नेशन इन मेकिंग से था, ठीक। बी का पहला, ठीक, एक सेकंड, ए का 4 और बी का पहला एम के गांधी मतलब महात्मा गांधी ने जो प्रकाशित की थी हिंद स्वराज प्रकाशित की। और आपका आगे बात की जा रही है सुभाष चंद्र बोस के बारे में, ठीक। तो सुभाष चंद्र बोस की बात करें सी का होगा दूसरा, ठीक है ना। इंडियन स्ट्रगल सभी को पता है लाला लाजपत राय, ये जो है आपका डी का तीसरा, ठीक। लाला लाजपत राय के द्वारा जो है आपको ऑटोबायोग्राफिक्स राइटिंग्स ये जो है इसका नाम है आत्म चारित्रिक रचना, ये प्रकाशित की गई थी, ठीक। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 86 और क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है भारत में निम्नलिखित 4 प्रमुख क्षेत्रों से बचत का उदय होता है, ठीक। पहला गृहस्थ, दूसरा निजी निगम क्षेत्र, तीसरा सार्वजनिक निगम एवं अन्य लोक उपक्रम, चौथा जो है सरकार। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए उपर्युक्त क्षेत्रों के योगदान का सही अवरोही क्रम इंगित करिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर जो 86 है इसका जो सही आंसर होगा और ये होगा ऑप्शन सी, ठीक है ना। 1 2 3 4, ठीक। तो ये चारों के चारों ये आपके क्रमबद्ध हैं, ठीक। ग्रस्त से उसके बाद जो है निजी निगम क्षेत्र से, उसके बाद आपका सार्वजनिक या कॉरपोरेट सेक्टर से और उसके बाद जो चौथा सरकार के द्वारा जो सरकार के प्रमुख जो है बचत का उदय होता है, ठीक। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है, ठीक। तो 87 की अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है ना, यह सही है। कोई ऊर्जा अंतरण जिसमें किसी प्रकार का तापांतर शामिल नहीं है और यह जो ऊष्मा नहीं होता, ठीक। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 88 के बारे में तो इसका जो सही आंसर होगा उच्चतम वेदन क्षमता का विकिरण, ठीक है ना। तो 88 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज गामा किरण, ठीक। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 के बारे में। 89 कह रहा है मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है, ठीक। तो जो अग्रसारित करता है वो है
89 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज उपयुक्त सभी। ठीक, उपयुक्त सभी में आपका संसाधनों का उचित समुचित प्रयोग, ठीक, उत्पादकता में वृद्धि और कुशलता में विकास। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 के बारे में। यहाँ पे कह रहा है चंद्रगुप्त ने 9 रत्नों में से कौन से फलित ज्योतिष से संबंधित थे। ठीक, चंद्रगुप्त के जो 9 नवरत्न थे उनमें से जो है कौन से ज्योतिष से संबंधित था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, और ये ज्योतिष से जो संबंधित था वो था क्षण छपड़क। ठीक, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 के बारे में, सॉरी 90 के बाद 91 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसने जो है किसके शासनकाल में हुआ था। ठीक, तो जो क्वेश्चन नंबर 91 है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, और ये है शिशुनाग के शासनकाल में जो है मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ था। ठीक, क्वेश्चन नंबर जो 92 है ये कह रहा है सूची एक को 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। सूरत विभाजन, ठीक है ना, सांप्रदायिक आत्मनिर्णय, सर्वदलीय सम्मेलन और पूर्ण स्वराज का संकल्प। ठीक, क्वेश्चन नंबर 92 का जो सही आंसर होगा और ये होगा ऑप्शन बी। ठीक है ना, और ऑप्शन बी यहाँ पे करा ए का चौथा। सूरत विभाजन सभी को पता है 1907 में हुआ था। ठीक, सांप्रदायिक अधिनिर्णय, ठीक है ना, बी का तीसरा है, ये 1932 जब पूना पैक्ट हुआ था उस समय की बात है। सर्वदलीय सम्मेलन और सी का चौथा है, एक मिनट, सी का दूसरा है, सॉरी सी का दूसरा 1928 और डी का पहला। ठीक, पूर्ण स्वराज संकल्प ये आपका 1929 की बात है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है साधारण ओरो बैंकी खरपतवार पाया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 93 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, और ये जो है तंबाकू के खेत में पाया जाता है क्या, ओरो बैंकी आपका खरपतवार। ठीक, क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है, और ये कह रहा है निम्नलिखित एगमों में से कौन सा एक भारतीय षड्यंत्र का भाग नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 94 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, और ये है आपका लोकयत कापालिक। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है, और 95 जो है ये कह रहा है सूची युग को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। ठीक है ना, एक सूची और 2 सूची। मलेरिया, फाइलेरिया, इंसेफाइलिटिस और ये आपका ल्यूकेमिया। ठीक, यहाँ पर इस प्रकार से दे रखा है। ठीक, जो प्रभावित करती है, जैसे मलेरिया जो किसको प्रभावित करती है, तो क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट 95 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक, और ऑप्शन बी यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक सेकंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन बी को, और ऑप्शन बी जो है ये ए का 5वां है। ठीक, ए का 5वां मलेरिया जो है ये आपका रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करती है। ठीक, भाई बी का चौथा फाइलेरिया जो है ये लसिका ग्रंथि को। ठीक, और सी का दूसरा, ठीक, सी का दूसरा इंसेफाइलाइटिस ये जो आपका मस्तिष्क को प्रभावित करता है। और डी का पहला, डी का ल्यूकीमिया ये आपका बोन मैरो या अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। ठीक, आगे बात की जा रही है क्वेश्चन नंबर जो 96, जो क्वेश्चन नंबर 96 होता है ये है जब राजा वाड्यार, कौन, राजा वाड्यार ने मैसूर राज्य की स्थापना की थी, और उस समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था। ठीक, तो 96 का सही आंसर है ऑप्शन डी, ये है आपका वेंकट द्वितीय जो है विजयनगर साम्राज्य का शासक था। ठीक, आगे बात करते हैं 97 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से असंगत युग्म जो है देखने। ठीक, सूची 1 और जो सूची 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 97 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, असंगत जो है ये बीजाणु विद पीढ़ी प्रभावी ये ब्रायोफाइटा नहीं होता। ठीक, बाकी बीज फल के अंदर, ठीक, ये एंजियो स्पर्म, ठीक, बीज और गुरु बीजाणु पर्ण पर उपस्थित ये जीनो स्पर्म और लैंगिक जनन हेतु जल अनिवार्य ये है टेरिडोफाइटा। ठीक, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 98 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है 1893 में सर विलियम वेडरबर्न तथा W.S. कैन ने किस उद्देश्य से इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना की थी। ठीक,
क्वेश्चन नंबर जो 98 है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। भारत में राजनीतिक सुधारों हेतु हाउस ऑफ कॉमन्स में आंदोलन करने के लिए जो है आपका सन 1893 में सर विलियम वेडरबर्न और W.S. केन के द्वारा जो है पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना की गई थी। ठीक, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर जो 99 है और ये कह रहा है निम्न में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। ठीक, कौन सा गलत है। ठीक, सूची 1, सूची 2 और क्वेश्चन नंबर 99 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ये जो है सुमेलित नहीं है। ठीक, बहुकोषीय का संबंध ईस्ट से नहीं होता है। बाकी जो देख लेते हैं, जैसे एक कोष की ये आपका क्लेमाइडोमोनास से होता है और सबसे छोटी कोशिका का संबंध माइकोप्लाज्मा से होता है और सबसे बड़ी कोशिका का संबंध जो है शुतुरमुर्ग अंडे से होता है। ठीक, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 100 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया। ठीक, मुगल सेना में जिसको चिकित्सक नियुक्त किया गया और वो है ऑप्शन सी मनुची को। सभी को पता है मनुची जो है ये मुगल सेना में चिकित्सक था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। ठीक, जो सही नहीं है और वो है, पहले हम चारों ऑप्शन देखते हैं। ठीक, ऑप्शन ए यहाँ पे कह रहा है रोलेक्ट एक्ट से सार्वजनिक रोष की एक लहर उमड़ गई थी और जिसके फलस्वरूप जो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। रोलेक्ट एक्ट के विरोध में ही ये सारी कहानी हुई थी। ठीक है ना, आपको पता है सफेदुद्दीन किचलू और एक और व्यक्ति थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था रोलेक्ट एक्ट के अगेंस्ट। ठीक है ना, और उनकी छुड़ाने के लिए जलियांवाला बाग में एक मीटिंग हो रही थी और उसी में जो है आपको आगे की कहानी पता ही होगी, गोली चलवा दी। तो ये सही है। ठीक, यहाँ पर सही नहीं पूछ रहा है। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। सभी को पता है 1948 के बाद जो 1939 में जो है हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, उसमें सुभाष चंद्र बोस की जीत हुई। वहाँ पर गांधी जी ने विरोध किया, फिर सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया। ठीक, फिर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था और सुभाष चंद्र बोस ने उस समय 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो ये भी सही है। ठीक, आगे बात करें ऑप्शन सी वगैरह भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे, ये भी सही है। ठीक, 1931 में कराची के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता का विरोध हुआ था। ठीक, तो ये आपका जो है गलत है। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 101 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है ना, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 102 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं। ठीक, आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 102 आपको पता है कि चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले जो राज्य हैं, ठीक है ना, और देखो ये पश्चिम बंगाल जो है ना ये नीचे पड़ जाता है और इसके जस्ट ऊपर जो है आपका सिक्किम है। तो चीन की सीमा को तो ये स्पर्श नहीं कर पाएगा। सिक्किम चीन की सीमा को स्पर्श करता है। सिक्किम जो इस प्रकार से बना है, पश्चिम बंगाल की सर पे सिक्किम बैठा है, इधर भूटान पड़ता है और इधर आपका नेपाल पड़ता है और ऊपर जो चाइना पड़ता है। इस प्रकार से जो सिक्किम है इन तीनों देशों को टच करता है। हिमाचल प्रदेश भी चीन को इधर उत्तराखंड के बाद जो है हिमाचल प्रदेश है और इसको टच करता है और उत्तराखंड भी करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा 2, 3 और 4। ठीक है ना, 2, 3 और 4 ये राज्य जो है चीन को सीमा स्पर्श करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 103 कह रहा है भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण, ठीक, और पूर्व की अपेक्षा अधिक है। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का ये मानक या उत्तर माना गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 103 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक, ऑप्शन सी, और ये है आपका 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक, तो यहाँ पे बात की जा रही है क्वेश्चन नंबर 104 ये कह रहा है भारत श्रीलंका के बीच अवस्थित है। भारत श्रीलंका के बीच जो क्या अवस्थित है। ठीक, पाक जल संधि, यह इसका तो आंसर यही है। ठीक, पाक जल संधि जो है और मन्नार की खाड़ी दोनों अवस्थित है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 104 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन आपका डी। ठीक, पहला और तीसरा सही है। पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी ये दोनों जो है
भारत और श्रीलंका के बीच में अवस्थित है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है। ठीक है ना, वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग अवस्थित है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 505 का 105 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, और ये है आपका अलकनंदा के साथ जो है मंदाकिनी नदी है जो संगम रुद्रप्रयाग पर स्थित है। ठीक। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 106 के बारे में। हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन दो श्रेणियों के बीच सिंधु नदी अपवाहित होती है। ठीक। 106 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज लद्दाख और जास्कर जो है ये प्रभावित होती है। ठीक। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 107 के बारे में। 107 जो है और ये कह रहा है भारत के निम्नलिखित में क्षेत्रों में से किसमें या किन में सेल गैस के संसाधन पाए जाते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 107 का सही आंसर होगा, इसके पहले कथन देखते हैं। पहला कह रहा है केम्बे बेसिन, दूसरा कह रहा है कावेरी बेसिन, तीसरा कह रहा है कृष्णा गोदावरी बेसिन। ठीक। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है ना, 1, 2 और 3 तीनों सही है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 108 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 108 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है। ठीक। पहला कह रहा है घटप्रभा परियोजना कृष्णा की सहायक नदी घटप्रभा पर है, और दूसरा कह रहा है घटप्रभा परियोजना न केवल विद्युत उत्पादन में सहायक है बल्कि नियंत्रण, मृदा अपरदन की रोकथाम और जो है कृषि भूमि की सिंचाई में भी सहायक है। और सी ऑप्शन कह रहा है, ये कह रहा है जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है, और डी कह रहा है भुवनेश्वर शहर में स्थित गोंडी राष्ट्रीय उद्यान छोटे राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 108 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक, दैट इज भुवनेश्वर शहर में स्थित गोंडी राष्ट्रीय छोटे उद्यान जो है राष्ट्रीय उद्यान छोटे राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 109 कह रहा है और यह कह रहा है मैंग्रोव वनस्पतियों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक आवश्यक है। ठीक। लवणीय, दलदल, ज्वारीय, संकरी खाड़ी और 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक की औसत वर्षा और पंख मैदान। ठीक। क्वेश्चन नंबर 109 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, और ऑप्शन डी है 1, 2 और 4। ठीक। लवणीय दलदल की ज़रूरत पड़ती है और ज्वारीय संकरी खाड़ी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना, वर्षा की ज़रूरत होती नहीं है, मैंग्रोव में पहले से वहाँ पानी होता ही है। ठीक, समुद्र का। और पंख मैदान। आगे बात की जा रही है क्वेश्चन नंबर 110 के बारे में। यहाँ पे कह रहा है गोल्डन राइस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, तो पहला कथन है और ये कह रहा है यह आनुवांशिक रूप से संशोधित चावल नहीं है, चावल लिखा है, चावल की एक किस्म है। दूसरा कह रहा है यह विटामिन ए आहार अनुपूरक होने के लिए अब प्रेरित है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 110 का जो सही आंसर होगा और ये होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है ना, इसके दोनों आंसर सही है, एक और दो दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 111 कह रहा है एल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एल नीनो को विपरीत धारा कहा जाता है और इसका विस्तार 3 डिग्री से 18 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी तक रहता है। ठीक। और तीसरा कह रहा है एल नीनो के कारण जो पेरू पेट के स्थलीय भागों तथा सागरीय भागों पर जो है विपरीत प्रभाव पड़ता है। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 111 का सही आंसर होगा और वो है ऑप्शन बी। ठीक है ना, 1 और 3 इसका सही है। अल नीनो को जो है विपरीत धारा कहा जाता है। ठीक, याद कर लेना, अल नीनो को विपरीत धारा कहा जाता है और अल नीनो के कारण जो पेरू तट के स्थलीय भागों और सागरीय भागों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है 12 के बारे में। 112 इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस देशों से होकर भूमध्य रेखा जो नहीं गुजरती है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 112 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, और ऑप्शन डी का मतलब है यहाँ पे 1 मिनट यहाँ पे जो ऑप्शन देख लेते हैं, गैबोन, सोमालिया, भूमध्य गिनी और आपका जो रवांडा। ठीक, ऑप्शन सी 3 और 4 इसका ऑप्शन होगा। ठीक। आगे बात करते हैं निम्नलिखित नदी स्थलाकृतियों में से कौन नदी जो है के मध्य भाग में पाई जाती है। ठीक, विसर्प है, गोकुर झील है और जो आपका गुम्फित नदी। ठीक, नदी के मध्य भाग में कौन पाया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 113 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए, जो विसर्प है यह नदी के मध्य भाग में पाया जाता है। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 114 कह रहा है और ये क्या है, निम्नलिखित तेगुओं पर जो है विचार कीजिए। नदी और इसमें जाकर मिलती है, ठीक, मतलब कौन सी नदी और किस में मिलती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 114 का पहले नदी और इसके मिलने वाले क्षेत्रफल, मेकांग, थेम्स और वोल्गा और जाम्बेजी, ठीक। यहाँ पर अंडमान निकोबार सागर, सॉरी अंडमान सागर, आर्य सागर, कैस्पियन और हिंद महासागर, ठीक। तो 114 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 3 और 4, ठीक। 3 और 4 सही सुमेलित है, ठीक। तीसरा दिसवन और दिसवन, वोल्गा जो कैस्पियन सागर में मिलती है और जम्बेजी नदी हिंद महासागर में मिलती है, ठीक। वोल्गा कैस्पियन सागर में और जम्बेजी जो है आपका हिंद महासागर में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 115 कह रहा है और ये कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक। न्यूगिनी और ऑस्ट्रेलिया के केप यार्क प्रायद्वीप को बास जलसंधि पृथक करता है और ब्रोकेन हिल्स ऑस्ट्रेलिया में स्थित है जो चांदी उत्खनन के प्रसिद्ध है और ऑस्ट्रेलिया पूर्णतया जो है दक्षिणी गोलार्ध में है, ठीक। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 115 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 115 है और इसका सही आंसर होगा बी, ठीक। 2 और 3 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो 116 है ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक। पहला, दूसरा और तीसरा। पहला कह रहा है ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, दूसरा कह रहा है मध्यचली और तीसरा कह रहा है यूएसए में कैलिफोर्निया का मध्यवर्ती तथा दक्षिण तटीय, और जो चौथा है ये कह रहा है मोरक्को, नाइजीरिया, ट्यूनीशिया तथा लीबिया का उत्तरी क्षेत्र, ठीक। क्वेश्चन नंबर 116 का सही आंसर होगा डी, ठीक है ना। डी बोले तो उपयुक्त सभी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 2 कथन दिए गए, 1 और 2, और दोनों के बारे में यहाँ पे पढ़ना है, ठीक। तो पहला जो कथन है और ये कह रहा है गर्मी के मौसम में महाराष्ट्र के आंतरिक हिस्से में पर्याप्त वर्षा नहीं होती है, और दूसरा कथन कह रहा है और ये कह रहा है महाराष्ट्र का आंतरिक भाग पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है, ठीक। तो 117 का जो सही आंसर होगा और वो होगा ऑप्शन ए, ठीक है ना। दोनों कथन सही हैं, ठीक है ना, और कथन 2 जो है ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है, ठीक। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 118 के बारे में। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित स्थानीय पवनों में से कौन जो है सुमेलित नहीं है, ठीक। ए, बी, सी और डी, ठीक। तो 118 का सही आंसर की बात करें तो इसका ऑप्शन डी जो सही सुमेलित नहीं है। मिस्ट्रल पवन जो है ये यूएसए और कनाडा में रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर प्रभावित है, ये गलत है। बाकी चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका में पर्वतीय क्षेत्र में चलती है। ब्रिक फील्डर ये जो है ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया क्षेत्र में प्रांत, और ब्लिजर्ड ये जो है साइबेरिया क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में प्रभावित होती है, ठीक। मिस्टल पवन की अगर बात करें, मिस्टल पवन जो है ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र में चलती है या बहती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 119 और ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित है, ठीक। कोयला क्षेत्र और आपका देश, तो डोनेस्ट रूस, कारागंडा ये तजाकिस्तान और रूर फ्रांस, ठीक है ना, और ये आपका अचिंस्क ये बेसन दक्षिण साइबेरिया, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 119 का जो सही आंसर होगा और ये होगा, यहाँ पर सही सुमेलित की बात कर रहा है ना, इसका ऑप्शन डी सही है। अचिंस्क ये दक्षिण साइबेरिया में है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 120 और क्वेश्चन नंबर 120 कह रहा है कार्लसबर्ग कटक रिज की अवस्थिति निम्नलिखित में से किस सागरीय विस्तार में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 120 का सही आंसर है ऑप्शन ए, अरब सागर। आगे बात करते हैं सूची 1 को 2 के साथ सम्मिलित करने हैं, देखते हैं। यहाँ पे जो 120 है इसका सही आंसर होगा, एक सेकंड, 121 है, सॉरी 21 का 121 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है ना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, दैट इज ए का दूसरा है, बी का पहला, ठीक है ना। तो ए का जो दूसरा है यहाँ पे देखते हैं, ए का दूसरा है, ठीक है ना। तो जो सबन काया इसका संबंध पेरू से है और बी का पहला, ठीक। माउंट एटना का संबंध इटली से, सही है, सभी को पता है। और सी का आपका चौथा, ठीक। कोलिमा का संबंध मैक्सिको से और मेरापी का संबंध जो आपका इंडोनेशिया से है, ठीक। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 122 के बारे में। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा संघ जो है राज्य क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटा है, ठीक। तो जो सबसे छोटा यूटी है वो है ऑप्शन डी, दैट इज लक्षद्वीप, ठीक। लक्षद्वीप आपको पता है
36 द्वीप है और 70,000 के करीब यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से जो है लोग रहते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 123 यहाँ कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। ठीक, यहाँ पे बात की जा रही सूची 1 सूची 2। ठीक, तो 123 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। एक सेकंड यहाँ पे देखते हैं, ऑप्शन बी। ठीक, ए का जो है तीसरा होगा। टोडा जनजाति आपकी तमिलनाडु रहती है। ठीक, बी का पहला। लेपचा आपको सभी को पता है सिक्किम में रहती है। सी का चौथा बीर और ये आपका झारखंड में रहती है। और डी का दूसरा। ठीक, गारो आपकी मेघालय में रहती है। ठीक, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। 124 कह रहा है भारतीय संविधान का प्रारूप जो है प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। ठीक, किसके द्वारा प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 124 का सही आंसर है ऑप्शन बी एन राव के द्वारा प्रारूप तैयार किया गया था। और इसके अध्यक्ष तो ये कितने अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर साहब। ठीक, क्वेश्चन नंबर 125 कह रहा है ये कह रहा है जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान की सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव जो पारित प्रस्ताव किया था? ठीक, तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है ये पेश किया था तीसरी सभा में। कब? तीसरी सभा में। ठीक, संविधान सभा की पहली बैठक में तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुई थी, तब स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए। और तीसरी जब बैठक हुई थी उस समय जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताविका को प्रस्तावित किया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है भारत के संविधान के अधीन अंतःकरण की स्वतंत्रता किसके अधीन है? ठीक, क्वेश्चन नंबर 126 का जो सही आंसर है और वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है ना, यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 और 3 तीनों सही है। ठीक है ना, बाकी देख लेते हैं यहाँ पर। लोक व्यवस्था सदाचार व्यवस्था स्वास्थ्य। दूसरा है कोई विधि जो सामाजिक कल्याण तथा सुधार की व्यवस्था करती है। और तीसरा जो सार्वजनिक रूप वाले हिंदू धार्मिक ठीक संस्थानों का सभी हिंदुओं के लिए खोला जाना। आगे बात करते हैं भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रारंभिक अधिकारिता का विस्तार कहाँ तक है? ठीक, क्वेश्चन नंबर 127 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका जो विस्तार है भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद। ठीक, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 128 ये कह रहा है निम्नलिखित में से भारत का जो है संवैधानिक आयोग नहीं है। ठीक, संवैधानिक आयोग जो है कौन सा नहीं है? तो 128 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी राष्ट्रीय महिला आयोग। ये संवैधानिक आयोग नहीं है। बाकी राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है ना, ये आपके संवैधानिक आयोग है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 129 129 कह रहा है स्वायत्त शासी जिला परिषद के निर्वाचित सदस्यों की पदावधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक, 129 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। और ये है आपका निर्वाचन के बाद परिषद की प्रथम बैठक की निर्धारित तिथि से 5 वर्ष। ठीक है ना, स्वायत्त शासी जिला परिषद के निर्वाचित सदस्यों की पदावधि होती है 5 वर्ष। ठीक, आगे बात की जा रही है 130 के बारे में निम्नलिखित में से किस की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता? ठीक, तो 130 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी दैट इज उच्च न्यायालय यानी कि जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश है इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती है। इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति, महाधिवक्ता की नियुक्ति और आपके सदस्य जो है राज्य लोक सेवा आयोग इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक, सदस्य जो है राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है लेकिन हटाते हैं प्रेसिडेंट साहब। ठीक, आगे बात करते हैं, थोड़े से क्वेश्चन और रह गए हैं। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 131 ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत जो भारतीय विधान परिषद के बजट पर बहस की शक्ति या बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 131 का सही आंसर है ऑप्शन बी दैट इज भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत जो है भारतीय विधान परिषद के बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हो गई थी। ठीक, आगे बात करते हैं 132 के बारे में। यहाँ कह रहा है लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, और 132 का यहाँ पे जो है पहला कथन कह रहा है ये कह रहा है लोक अदालत के द्वारा किया गया निर्णय सिविल न्यायालय का आदेश मान लिया जाता है और इसके विरुद्ध जो है किसी न्यायालय में अपील नहीं होती है। दूसरा कह रहा है विवाद संबंधी परिवार विवाद लोक
अदालत में सम्मिलित नहीं होते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 132 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आगे बात करते हैं अनुदान मांग। अनुदान की मांग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है लोकसभा में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान करना, और दूसरा कथन कह रहा है राज्यसभा में अनुदान की मांग पर चर्चा करना। तीसरा कथन कह रहा है राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना अनुदान की मांग की जा सकती है। ठीक, तो जो क्वेश्चन नंबर 133 का इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1 2 3 तीनों कथन सही है। ठीक, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 134 के बारे में। तो 134 कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है केवल राज्यसभा में यह शक्ति निहित है कि यह वह घोषणा करे कि राज्य सूची में किसी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में संसद विधि बना सकती है। और दूसरा कह रहा है आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प केवल लोकसभा द्वारा पारित किए जाते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 134 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए केवल एक कथन सही है। ठीक, आगे बात करते हैं 135 के बारे में। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय, ठीक, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय जो है पहला कथन कह रहा है जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। और बी कह रहा है, और ये कह रहा है जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर लोकसभा का सदस्य हो जाना चाहिए। सी कह रहा है संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए। ठीक, और दूसरा कह रहा है डी कह रहा है आवश्यक रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। ठीक, ये बात जो की जा रही है कि प्रधानमंत्री के बारे में की जा रही है। ठीक है ना, तो 135 का जो सही आंसर होगा, एक सेकंड, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, जब भारत का कोई प्रधानमंत्री है वह जरूरी नहीं है संसद के किसी भी सदन का नेता हो। ठीक, यानी कि हो सदस्य हो, अगर सदस्य नहीं होता फिर भी वह प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन आवश्यकता ये होती है 6 माह के अंदर में वह उस सदन का जो है नेता बन जाए, किसी भी सदन का नेता बन जाए, लोकसभा का या राज्यसभा का। ठीक, आगे बात की जा रही है 136 के बारे में, और 136 कह रहा है भारत के संविधान की उद्देशिका में संविधान संशोधन 1976 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से शब्द जोड़े गए। ठीक, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और आपका अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक, तो 136 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन आपका बी। ठीक है ना, 1 2 और 3, 1 2 3 सत्यनिष्ठा इसका अखंडता से मतलब है, और समाजवादी और पंथनिरपेक्ष बंधुता नहीं जोड़ा गया था, ये तो पता है। ठीक, 42वां संविधान था 1976 में किया गया था। ठीक, तो 137 कह रहा एक संघीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। ठीक, समन्वय के लिए तंत्र, राज्यों के लिए मध्य संबंध, और तीसरा कह रहा संघ और राज्यों के बीच संबंध, और चौथा कह रहा विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र। ठीक, 137 का सही आंसर है ऑप्शन डी, और ये है आपका 1 2 3 4 चारों के चारों जो है सही कथन है। ठीक, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 138 के बारे में। तो यहाँ पे कह रहा है निम्न संवैधानिक संशोधनों में से निम्न कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की जो वृद्धि करने से संबंधित है। ठीक, तो पहला कह रहा है 6वां संविधान संशोधन, 6वां और 22वां, दूसरा 13वां और आपका 38वां, इसी प्रकार से 2 ऑप्शन और है। ठीक, तो 138 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी 7वां और जो है 31वां। ठीक, क्या 7वां और 31वां जो है 7वां संविधान संशोधन 1956 में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में पुनर्गठित किया गया था, और 31वां संविधान संशोधन 1973 में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 निश्चित की गई थी। ठीक, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 139 के बारे में। तो 139 कह रहा है दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ था, और वह है आपका 139 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, और वह है 15 फरवरी 1985 को। ठीक है ना, ये हुआ था। आगे बात की जा रही 15 फरवरी 1985 को याद कर लेना, आजकल कई एग्जाम में बिल्कुल सटीक डेट भी पूछी जाती है। ठीक, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है। ठीक, 140 का ऑप्शन ए सही है, कानपुर में स्थापित है।
कर्मा एक लोक नृत्य है और कर्मा लोक नृत्य जो है ये आपका सोनभद्र में होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 142 यहाँ कह रहा है निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल है। ठीक, ये आपका 142 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी और ये आपका नौराराम। ठीक, 143 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे। ठीक, 143 का आंसर है सी नित्यानंद स्वामी जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे। ठीक है ना, और बाकी जो है आपका गोविंद वल्लभ पंत, टी.एन. सिंह और राम नरेश यादव ये सारे के सारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। नित्यानंद स्वामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। ठीक, आगे बात करते हैं 144 संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में देय उस चेक की तरह है जिसका भुगतान जो है बैंक की सुविधा अनुसार करता है। ठीक, तो ये आपको पता है किसने कहा था। 144 का सही आंसर है ऑप्शन ए। ये बात जो के.टी. शाह के द्वारा की गई थी। ठीक, भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के उपबंध की निम्नलिखित में से किसके लिए की गई है। ठीक, 145 के जो है यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला कह रहा है राज्यों के बीच सीमा निर्धारण के लिए, दूसरा कह रहा है सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए, दूसरा कह रहा है पंचायतों की शक्तियों और उत्तरदायित्वों के निर्धारण के लिए, और डी कह रहा है अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। ठीक, 145 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी दैट इज अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण के लिए। ठीक, 146 की बात करें तो 146 कह रहा है नीति आयोग के पूर्णकालिक संगठनीय ढांचे के सदस्य किसके द्वारा नामित किए गए। ठीक, तो 146 का जो सही आंसर है और वो है ऑप्शन बी दैट इज आपका नीति आयोग के पूर्णकालिक संगठनीय ढांचे के सदस्य जो किसके द्वारा नामित किए गए, ये प्रधानमंत्री के द्वारा नामित किए गए। 147 कह रहा है उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है। ठीक, 147 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी ये 9वीं अनुसूची में। ठीक, क्या उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 ठीक 9वीं अनुसूची में शामिल है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 148 यहाँ पे कह रहा है 1 को 2 के साथ सम्मिलित करना है। ठीक, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी ए का चौथा है। ठीक, याद कर लेना ए का चौथा है। ठीक, ए का है आपका चौथा। ठीक, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी ये आपका वाराणसी में, बी का तीसरा। भारत खंडे संगीत ये आपका लखनऊ में, सी का दूसरा। निराला आर्ट गैलरी इलाहाबाद में, डी का पहला। राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान ये आपका रायबरेली में है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 149 कह रहा है निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक, तो 149 का सही आंसर है ऑप्शन डी सहारनपुर में। ठीक, 150 की बात करें तो निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक, महानदी और गोदावरी और नर्मदा। ठीक, इनमें से कौन सी नदियाँ जो डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक, 150 का सही आंसर है ऑप्शन सी दैट इज 1 और 2। महानदी और आपका जो है गोदावरी नदी ये डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, नर्मदा नदी जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ठीक, तो इसमें क्या है ये साउथ इंडिया बनेगा। ठीक, तो जो ये आपका बंगाल की खाड़ी है। ठीक है ना, और ये आपका है अरब सागर। ठीक, तो बंगाल की खाड़ी में जितनी भी नदियाँ बहती हैं सारी की सारी नदियाँ जो है डेल्टा बनाती है, और यहाँ पर पश्चिम जो अरब सागर में बहती हैं पश्चिमी साइड यहाँ पर जो एस्चुरी का निर्माण करती है। तो नर्मदा जो है पश्चिमी साइड बहती है, महानदी गोदावरी बंगाल की खाड़ी में बहती है, इसलिए ये जो है डेल्टा बनाती है और ये आपका एस्चुरी बनाती है नर्मदा नदी। ठीक।